अनुराग जी, अभी आपने कहा ना कि वहां हिंसा बंद हो गई है, लेकिन डिबेट चालू है। वहां पर एनसीडब्ल्यू की टीम वहां पर गई, वहां पर राज्यपाल गए, उन्होंने सब कुछ देखा और उन्होंने देखने के बाद उन्होंने जो कहा, मैंने खुद मुर्शिदाबाद जाकर स्थिति का आकलन किया और जो मैंने देखा वो विचित्र और बर्बर था। यह राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी का कहना है। यह मानव व्यवहार के पतन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। रामकृपाल साहब। प्रत्युष जी, ये शो शुरू होते ही तो मैं भी निंदा कर रहा हूं भदौरिया जी, ये शो शुरू होते ही आपने तमाम महिलाओं की आपबीती दिखाई थी। मैं उन महिलाओं की बात को दोहरा रहा हूं, जितनी भी महिलाओं का आपने देखा वो रोती हुई कह रही थी कि हमारा एक ही गुनाह है कि हम हिंदू हैं। मैं सिर्फ इस बात से शुरू कर रहा हूं, और जितने प्रवक्ता हैं वो ममता दीदी, मोदी जी, फलाना जी पर तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन शुरू में आपने जो क्लिपिंग दिखाई थी इसमें से कोई ये नहीं कह रहा है कि उनके दर्द के पीछे कौन जिम्मेदार है। तीसरी बार ममता जी मुख्यमंत्री हैं देश की, बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, चुन के आई हैं, ऐसा भी नहीं है कि पहली बार चुनी गई हैं। प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, वो नेता हैं। अगर वो कह रही हैं कि संघ के लोग और बीजेपी के लोग आए थे, आपने क्यों नहीं उनको पकड़ा? और अगर आपके प्रशासन, इतने सख्त प्रशासन के बावजूद इस तरह से संघ के लोग जाके वहां हिंसा फैला देते हैं, तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि बंगाल में जितनी घटनाएं हो रही हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव हों, ग्राम पंचायतों के चुनाव हों, वो तब पलायन होता है। विधानसभा के चुनाव में देखिए, लोग छोड़ करके असम में चले गए, मारा गया। आप लगातार इस हिंसात्मक प्रवृत्ति के लिए, जब बंगाल की बेटी एक कह रही है कि मैं सिर्फ इसलिए मुझे मेरा घर फूंका जा रहा है कि मैं हिंदू हूं, तो इसका जवाब आप छोड़िए कि किसने किसको चिट्ठी लिखी है। पहली नैतिकता होती है कि जो 3 बार से मुख्यमंत्री है उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है अपनी जगह बने रहने का। और अभी बादल देवनाथ जी कह रहे थे, जब आपने उनको बताया कि टीएमसी के क्या बयान आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बयान भी हो सकते हैं, यानी टीएमसी का बयान ठीक है, ये कहना कि कलकत्ता में हम जाम करा देंगे, ये कहना कि आंखें निकाल लेंगे, जो वक्त की तरफ आंख देखेगा उसकी आंखें निकाल लेंगे, ये सब अगर संवैधानिक है तो केवल बादल देवनाथ जी इसका जवाब देना चाहते हैं। मैं जवाब की तरफ आगे बढ़ूं, हाजी खान जी मैं आपके पास भी आऊं, लेकिन उससे पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो महिलाओं का दर्द है वो भी एक बार सुन लेना जरूरी है। प्लीज प्ले कीजिए। अब घर में आग लगा कर तोड़ पर कर लूट कर लिया, वो तो जान में बच गया। हम लोग अपना जो भूमि है, जो जन्मभूमि है, वहाँ थोड़ा से भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारा गुनाह, हम हिंदू हैं। पुलिस प्रशासन से तो कुछ नहीं किया, इसलिए क्या दीदी को हम लोग वोट, हम भाग गए वहाँ से घर छोड़कर। अभी भी कोई नहीं है उस घर में। दुकान जो था, दुकान में आग लगा दिया, दुकान के जो पीछे के घर था उस कमरे में भी आग लगा दिया। बीएसएफ कैंप चाहिए हमरा का, नहीं, अभी भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। मुझे एक बात बताइएगा हाजी खान जी, ये तो एक कानून का विरोध है ना? ठीक है, कीजिए, आप विरोध प्रदर्शन भी कीजिए, सड़क पर उतरिए, आप आंदोलन कीजिए, सब कुछ सही है। ये खून की होली की धमकी, ये क्यों? इसका इससे क्या लेना देना है? मतलब एक कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट और इधर खून की होली की धमकी, क्या है ये? प्रत्युष खरे जी, सबसे पहले हमारे देश के, हिंदुस्तान के 140-45 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये मानना होगा कि ये मुल्क हमारा है, हम इसके राष्ट्र के नागरिक हैं, और किसी भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी ज़रा सी तकलीफ पहुँचे तो अगर हिंदुस्तानी है, राष्ट्रभक्ति रखता है, तो उसके अंदर ये भावना पैदा होना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में हमारे संविधान ने ये इजाज़त दी है कि पार्लियामेंट कोई बिल पास करे, और अगर आवाम को कोई बिल पास पसंद नहीं आता तो उसका विरोध करे, लेकिन विरोध शांति प्रिय तरीके से करना होगा। इसमें हिंसा नहीं होना चाहिए। इसमें देश तो क्या विरोध के नाम पर बंगाल में कुछ और खेल चल रहा है? देखिए, बंगाल हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मणिपुर हो, असम हो,
कहीं भी अगर कोई एक भी इंसान मिलता है कि हमारे मुल्क के पिछले 10 साल से 15 साल से ये हाल हो गया है कि हाथ से इतने ज़्यादा हैं, वतन में अपने खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल। हम हिंदुस्तानी हैं और हर हिंदुस्तानी को इस बात पर तकलीफ होना चाहिए कि बंगाल में रोती हुई जो हमारी महिलाएं बहनें हैं, अगर उनको तकलीफ पहुंची है तो वो चाहे हिंदू वो हो ये कह या रही है किसी कि मजहब की हमारे हो, लिए उसकी- वहां बंगाल में हिंदू होना अब गुनाह हो गया है। हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, देखिए हिंदू घर जलाया गया, प्रत्युष अपना घर बार खेत खलियान छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट करना, ये दर्द आप समझ रहे हैं? देखिए ये क्या होता है दर्द? अगर कोई हमसे आपसे बोले कि अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ, आपके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने को, कभी इसके यहां इसके दर पे भटक रहे, कभी उसके दर पर भटक रहे हैं, क्या महसूस होता होगा? प्रत्युष खरे जी, सबसे पहले ये महसूस करना चाहिए कि अगर किसी की भाई की, किसी की बीवी की, किसी की बहन की, किसी के बाप की, किसी के बेटे की अगर मौत हो जाती है, अगर इंसानियत है, मानवता है और अच्छा इंसान है, राष्ट्रभक्त है, तो उसको ये तकलीफ होना चाहिए कि हमारी बहन की मर्डर हो गया, हमारे बाप का मर्डर हो गया, हमारी बेटी का मर्डर हो गया, हमारे बेटे का मर्डर हो गया। ये भावना जब तक हमारे राष्ट्र में आप नहीं जगाएंगे, हिंदू और मुसलमानों को बांट कर देश को अगर आप करेंगे तो देश में नुकसान होगा। चाहे मैं करूं, आप करें, टीवी वाले करें, नेता करें, राजनीति करना कि हिंदुस्तान के पिछले 8-10 साल से जल के लोगों की लाशों के ढेर पर चढ़कर हिंदुस्तान की सियासत। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि ममता बनर्जी वो मिलती हैं इमामों से। कई लोग कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गई? केवल एक लाइन में एक सवाल पूछ सकता देखिए, हूं? मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गई? चीफ उन इलाकों मिनिस्टर में की- क्यों नहीं गई जहां पर यह हिंसा फैली? चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिक के लिए जाए, उसकी तकलीफ देखे, उसकी समस्या का समाधान करे। देश का प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री मुल्क में हो रहा है तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि मणिपुर जाएं, बंगाल जाएं और वहां जाके देखें। एक लाइन कहूंगा। अभी जो आपने दिखाया एक महिला को जो कह रही है कि मेरी दुकान जला दी, मेरे घर में भी उन लोगों ने तोड़फोड़ की, मैं एक पूछना चाहता हूं कि इस वक्फ कानून में उस महिला का कितना बड़ा भाग, वो कितनी बड़ी भागीदारी है? क्या लेना देना उससे किस बात का बदला लिया जा रहा है? उसका घर जलाया जा रहा है। ऐसे वो तो एक सिंबॉलिक है, ऐसे ही तमाम लोगों का। और अंत में वो महिला जब कह रही है मुसलमान को गोली मार दी जा रही है, उस पे जरा कुछ कहेंगे आप? ट्रेन में गोली मार दी जा रही है बेवजह, किसी मुसलमान को वो इससे बड़ा जुर्म है। वो बिना वजह मार रहा है, ये तो एक वक्फ कानून के खिलाफ आप कह रहे हो, भावना बढ़ी है, लेकिन वहां पर बेवजह एक फौजी मार दे रहा है, अपने जनरल को मार दे रहा है। मैं तो एक सवाल कर रहा हूं कि उस महिला की क्या हिस्सेदारी रही वक्फ कानून बनाने में? कोई हिस्सेदारी नहीं है उस महिला की, बदला लिया उसका कोई लेना देना नहीं है इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी बिल से। सरकार का और मुसलमानों के बीच में है। अगर लेना देना नहीं तो टारगेट क्यों किया गया? गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं, किसी भी को अगर घटना कर रहे हैं वो मुजरिम है, वो जालिम है, वो देश हित में नहीं है।